से अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद को फिर अलाहाबाद, अलाहाबाद को इलाहाबाद। अब वहां अल्लाह इल्ला पल्ला नुल्ला टुल्ला, इसका क्या लेना देना। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। नमस्कार, आप हमारा चैनल न्यूज 19 इंडिया देख रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कृपया इस रिपोर्ट को अंत तक देखें, जहां देश कोविड महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या के चलते परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे समय में उद्योगपति बाबा रामदेव व चंद नेता अजीबोगरीब बयान देकर करोड़ों देशवासियों को मूर्ख बनाकर अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। वो आए दिन कोई न कोई विवादित बयान देकर नफरत का बाजार गर्म करते रहते हैं, जिससे सियासी रोटियां सेकने में एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाया जा सके। बाबा रामदेव का ऐसा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अल्लाह के नाम का जिक्र करते हुए मजाक बनाया गया है। अल्लाह पर की अभद्र टिप्पणी। हमेशा अपने बयानों से विवादों में रहने वाले उद्योगपति रामदेव ने अल्लाह को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की वो बेहद शर्मनाक और घटिया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। समाज विशेष को भड़काने वाला है बयान। उद्योगपति बाबा रामदेव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो आईटी एक्ट का उल्लंघन है। साथ ही मुस्लिम समाज को उकसाने वाला बयान दिया है, ताकि मुस्लिम समाज के लोग विरोध पर उतर आए। लेकिन 2014 के बाद मुस्लिम समाज के लोग किसी भी उकसावे में नहीं आते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि एक समाज विशेष के खिलाफ लगातार जहर उगला जाए। अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद को फिर अलाहाबाद, अलाहाबाद को इलाहाबाद। अब वहां अल्लाह इल्ला पल्ला नुल्ला टुल्ला, इसका क्या लेना देना। अल्लाहाबाद, अल्लाहाबाद को फिर अलाहाबाद, अलाहाबाद को इलाहाबाद। अब वहां अल्लाह इल्ला पल्ला नुल्ला टुल्ला, इसका क्या लेना देना। करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। तेल, साबुन, चाय, नमक आदि बेचने वाले उद्योगपति रामदेव ने देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है। इससे पूर्व भी उन्होंने अन्य समाजों के प्रति विवादित बयान दिए हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विपरीत भी दिए थे बयान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश की जनता को वैक्सीन लगाने के फायदे, प्लाज्मा थेरेपी के फायदे बताते रहे। वह लोगों को यह भी विश्वास दिलाया था कि देश में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और मेडिकल डॉक्टर, कोरोना सेंटर्स, आईसीयू बेड्स की कोई कमी नहीं है। बाबा रामदेव का विपरीत कथन। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री के बयान के विपरीत ये तक कह दिया कि जितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, उससे ज्यादा वैक्सीन के कारण मरे। इस बात को मान ले तो स्पष्ट होता है कि देश में ऑक्सीजन नहीं थी। साथ ही सरकार जो इलाज दे रही थी वो गलत था। क्या यह केंद्र सरकार और उनकी व्यवस्थाओं का विरोध नहीं था? अगर था तो क्या यह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? इस बयान को देखते हुए उनके दिवालिया, घटिया मानसिकता होने का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे लोगों के बेतुके बयान के कारण ही बंगाल में भाजपा का पतन हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूपी में मोदी सरकार को डुबाने में इन लोगों की मुख्य भूमिका होगी। एलोपैथी व डॉक्टरों पर भी दिए थे विवादित बयान। उद्योगपति बाबा रामदेव इससे पहले भी एलोपैथी इलाज को लेकर डॉक्टरों और मेडिकल सिस्टम पर विवादित बयान दे चुके हैं। उनके इस बयान से देश भर के मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों, नर्सों को ठेस पहुंची थी और रामदेव के खिलाफ सभी जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश में छोटा से छोटा व गंभीर इलाज भी एलोपैथी के माध्यम से ही हो रहा है। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करे क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। यूपी चुनाव के मद्देनजर आ रहे बेतुके बयान। आने वाले महीनों में यूपी विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसा लगता है आने वाले यूपी चुनाव को परवान चढ़ाने के लिए दिया गया यह विवादित बयान एक प्रयास मात्र है।
आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई बयान सामने आएंगे। जनता को जागृत रहना होगा और समझदारी से निर्णय लेने होंगे। न्यूज 19 इंडिया की यह खबर आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। सच दिखाने में हमारी मदद करें।